न रात चैन से गुजरती है, न दिन में सुकून मिलता है, सीने में आग सी जलती है, गले में न जाने क्या अटकता रहता है, हर दिन खाने के बाद हड़कंप, हर रात नींद अधूरी रह जाती है। ये एसिड रिफ्लक्स ऐसी मुसीबत है मेरे दोस्तों जो चुपचाप रोजाना रुलाती है। और अगर आप भी इस तकलीफ, इस दर्द से गुजर रहे हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। हमारी लाइफस्टाइल भी आजकल ऐसी हो गई है कि ना तो खाने पीने का कोई टाइम रह गया है, ना कोई लिमिट रह गई है। अब इस चक्कर में कई बार पेट में एसिडिटी, जलन, अपच की तकलीफ हमको होने लगती है। कुछ लोगों को तो ये महीने में एक आध बार ही होता है, नो बिग डील, दवाई ली, काम चल गया। पर उन लोगों का क्या जिनको ये अक्सर बार बार होता रहता है? क्या रोज एंटासिड लेना सही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। लंबे टाइम तक अगर आप एंटासिड की गोली खाते हो तो शरीर में विटामिन B12 की सीवियर कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, किडनी खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है, न्यूमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है, आंतों की सेहत का तो पूरा बैंड ही बच जाता है। और सबसे गंभीर बात कि जैसे ही एसिडिटी की गोलियां बंद की, रिबाउंड एसिडिटी होने लगती है, मतलब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। कुल मिला के इतना समझ में आता है कि जो एंटासिड है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सेफ सोल्यूशन नहीं है एसिडिटी की प्रॉब्लम का। पर क्या इसका मतलब है कि जिनको क्रॉनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको हमेशा ये जलन, ये तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी? इस एसिडिटी की प्रॉब्लम का क्या कोई सही और सस्टेनेबल सोल्यूशन है? वेल, इसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। आज आप जानोगे कि एक्चुअली में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्या है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप समझ सकते हो कि आपको एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी की प्रॉब्लम है। लंबे टाइम तक अगर हमारे शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो इससे एक्चुअली में क्या क्या नुकसान हो सकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं या गलतियां होती है जिसके चक्कर में एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 अमेजिंग टिप्स जिसको यूज करके आप बिना दवाइयों के ही बिल्कुल इफेक्टिव और सेफ तरीके से अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। मतलब ये एक साइंस बेस्ड, नॉलेज पैक्ड वीडियो होने वाला है आपके लिए जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम पे पूर्ण विराम लगा देगा। तो भाई और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, कान के पट खोल लो और ध्यान से इस धमाकेदार वीडियो को अंत तक टकटकी लगाकर देखते रहो और दी हुई एडवाइस को अपनी लाइफ में शामिल करो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। एसिडिटी का इलाज चाहते हो पर ये नहीं पता कि एसिड रिफ्लक्स एक्चुअली में होता कैसे है? भाई ये तो कालिदास वाली बात हो गई। अब जो समझदार है वो तो समझ गए होंगे कि मैंने कालिदास का एग्जाम्पल आखिर क्यों दिया है। तो जिनको समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में बाकियों को भी समझा दो। और तब तक हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये एसिड रिफ्लक्स और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्या है। तो जब पेट का एसिड रिवर्स गियर लगा देता है तो उसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अब नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से खाने की नली, फूड पाइप या ईसोफेगस से होते हुए पेट में जाता है, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है खाने को पचाने के लिए। हमारी खाने की नली से स्टमक या पेट के बीच में पड़ता है गेट कीपर जिसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये वन वे मूवमेंट अलाउ करता है, मतलब खाने की नली से पेट के डायरेक्शन में ही मूवमेंट को अलाउ करता है। पर अगर आपका लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाए तो दोनों तरफ की मूवमेंट हो सकती है। इसका मतलब खाना खाने की नली से पेट में भी जा सकता है और पेट का एसिड ऊपर ईसोफेगस में भी आ सकता है। पर हमारी ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही कोमल होती है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड झेलने के लिए नहीं बनी है वो। ईसोफेगस की लाइनिंग जल जाती है। इसके चलते गले में जलन, सीने में जलन, खट्टी डकारें आना, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और यही पेट में आग वाली जो फीलिंग होती है ये एसिड रिफ्लक्स कहलाती है। इसका मतलब है सारे फसाद की जड़, मतलब एसिड रिफ्लक्स की मेन वजह है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का लूज हो जाना। अब सवाल ये उठता है कि ये LES लूज क्यों होता है? वेल, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या आप भी इन सवालों से परेशान हो कि दवा खाने पे भी मेरा बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आता? इतनी स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं होता? मुझे हमेशा थका थका, बेचैन और ब्लोटेड क्यों फील होता रहता है? मेरी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? मेरी थायराइड की दवा में कैसे कम करूं? मेरी स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने का कोई उपाय है क्या? और ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल। अगर इन सवालों का जवाब ऑनलाइन ढूंढ कर परेशान और कंफ्यूज हो चुके हो तो आपके पास एक मौका है हमसे डायरेक्टली बात करने का और अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेने का। तो सिर्फ माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं वन टाइम एक्सपर्ट कंसल्टेशन और लिमिटेड टाइम के लिए हमने इसमें 35% का डिस्काउंट भी दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। तो अगर अपनी सेहत से जुड़े कोई सवाल है आपके पास तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कशन करेंगे, रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रेकमेंड करेंगे ताकि आपको हेल्दी सोल्यूशन मिले। मतलब अब आपकी परेशानियों का समाधान सिर्फ
सिर्फ एक कॉल दूर है। कंसल्टेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब क्या सीने में जलन के अलावा और भी कोई लक्षण समझ में आते हैं हमारे शरीर में? बिल्कुल समझ में आते हैं, और कई लोगों को तो उन लक्षणों के बारे में मालूम भी नहीं होता और ज्यादातर लोग गलत दवाइयां खाते रहते हैं। तो फटाफट से उन सभी लक्षणों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला, छाती में जलन या दर्द का एहसास होना। कई बार लोग इसको हार्ट अटैक से कंफ्यूज कर लेते हैं। दूसरा, गले में खट्टी डकारें आते रहना। तीसरा, बहुत जोरदार सूखी खांसी होना जो रात को ज्यादा होती है, और मैक्सिमम लोग इस खांसी को अस्थमा के कारण समझ के पंप या इनहेलर लेते रहते हैं और या फिर खांसी की सिरप पीते रहते हैं, पर फिर भी खांसी ठीक नहीं होती। और होगी भी कैसे? ये खांसी एसिडिटी के कारण हो रही है। तो अगर आप लोगों को भी लंबे समय से सूखी खांसी हो रही है तो भाई एक बार एसिडिटी चेक करवा लो। फिर उसके बाद आवाज में परिवर्तन आने लग जाता है। कुछ लोगों की आवाज भारी होने लगती है, हमेशा पेट का फूलना, हेवीनेस लगना और बार बार डकारे आते रहना। खाना खाने से पहले एकदम उकाई जैसा आना, खाना खाने का मन न करना, और कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे बार बार गला साफ करते हुए, ये भी एसिड रिफ्लक्स के कारण हो सकता है। एक कमाल की बात सुनना चाहोगे? हर 3 में से 1 इंसान को, मतलब 30% लोगों को जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है सीने में जलन की तरह महसूस नहीं होती, ये गले की प्रॉब्लम से पहचान में आती है। इसका मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम सिर्फ आपके सीने की जलन बनकर नहीं रह जाती, वो आपके गले और आवाज को भी खराब करती है और खांसी भी करवाती है। तो कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला है तो कमेंट सेक्शन पे NEW लिख के जरूर भेजिएगा। अब ये सब लक्षण वक्षण तो ठीक है, अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, इसके लिए कुछ इलाज नहीं करवाया, तो एसिड रिफ्लक्स से क्या कोई मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना, जानलेवा बीमारियां तक हो सकती हैं। आओ फटाफट से बता देती हूँ। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से जलने के कारण ईसोफेगस से खाने की नली में छाले पड़ सकते हैं। इसके कारण खाने की नली सिकुड़ सकती है, जिसके कारण आपको खाना खाने में बहुत तकलीफ हो सकती है, और अंततः इससे ईसोफेजियल कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर एसिडिटी के कारण पेट में छाले पड़ गए और भगवान न करे वो छालों में से ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये अल्सर परफोरेट हो गया तो जान को भी खतरा बन सकता है। इसीलिए एसिडिटी को छोटी मोटी तकलीफ समझ के बिल्कुल इग्नोर ना करें। पर करें तो करें क्या? एसिडिटी से बचने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एसिडिटी बढ़ाने वाले ट्रिगर्स को हटाना पड़ेगा। तो आपको फटाफट से 10 कारण या ट्रिगर्स बताती हूँ जिनके चक्कर में आपकी बॉडी में एसिड लेवल बढ़ता है और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। अब आप ध्यान से सुनो और देखो कि इनमें से कौन से ट्रिगर आपकी एसिडिटी के कारण बन रहे हैं। बस वो गलतियां करना बंद कर दो, 80% प्रॉब्लम एसिडिटी की आपकी वैसे ठीक हो जाएगी। तो चलो ध्यान से सुनो, और आई बेट कम से कम 4-5 ट्रिगर्स या गलतियां तो आपको मिल ही जाएंगी। भाई सबसे पहले आता है एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड्स। अगर आप लंबे टाइम तक एंटासिड्स या स्पेसिफिकली PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज करते हो, फॉर एग्जांपल पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल एटसेट्रा, तो ये आपके शरीर में एसिड प्रोडक्शन को एकदम ही बंद कर देती हैं। पर जैसे ही आप इनका यूज करना कम या बंद करते हो, अचानक से आपके पेट में एसिड लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और रिबाउंड हाइपर एसिडिटी करवाते हैं। तो याद रखो, एसिडिटी की रोज एक गोली आपको बहुत बीमार बना सकती है। दूसरा है स्ट्रेस या एंजाइटी। आपके शरीर में ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती है। कॉर्टिसोल हाइपर एसिडिटी करवाती है और एसिड ओवर स्टिमुलेशन से एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है। तो अगर दिमाग में आग लगेगी तो पेट की जलन भी भड़केगी, और ये ऐसी आग है जो फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा सकता। तो इस पे तो आपको ही काम करना पड़ेगा। तीसरा है रात को देर से खाना खाना। अब रात में आपकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और खाना खा के आप सो जाते हो, तो उससे ग्रेविटी भी ठीक से काम नहीं कर पाती। इस कारण से खाना सही तरीके से नीचे नहीं जा पाता। पेट में खाना रखे रहने के कारण पेट का प्रेशर बढ़ता रहता है, जो एसिड रिफ्लक्स बढ़ाता है। तो भाई चाहे ऑफिस से रात को देरी से घर आ रहे हो, और या तो फिर वेब सीरीज देखते देखते देरी से खाना खा रहे हो, रात तो तेजाबी होगी ही होगी आपकी। और इस तेजाब से बचना है तो खाना रात को 8 बजे के पहले खा लो। अब चौथे नंबर पे आता है ओवर ईटिंग। जब आप बहुत ज्यादा खाना खाओगे तो आपके पेट का, स्टमक का प्रेशर बढ़ेगा। स्टमक का प्रेशर बढ़ेगा तो वो उल्टी दिशा में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को फैलाएगा और पेट का जो एसिड है वो उठ के इसोफेगस में आ जाएगा। इसीलिए चाहे शादी की पार्टी में या दोस्तों की पार्टी में फ्री में खाना भी मिल रहा हो, या कोई रिश्तेदार थोड़ा और करके खाना खिला रहा हो, भाई पेट आपका है, एसिडिटी आपको होगी, इसलिए जरूरत से ज्यादा खाना बिल्कुल न खाएं। पांचवा है चाय कॉफी, वो भी खाली पेट लेना। चाय कॉफी आपके पेट में एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करती है, और अगर आपने बिना खाना खाए ही चाय कॉफी पी ली है तो पेट की दीवारें तो जलेंगी। तो वो जो सुबह की चाय कॉफी है ना, वो मूड तो चिल करती है बट पेट में आग ही आग कर देती है। अब छठवा है फ्राइड और स्पाइसी फूड। जब आप स्पाइसी फूड खाते हो तो उसमें कैप्साइसिन होता है। कैप्साइसिन जो है वो पेट को जल्दी खाली होने नहीं देता। इसके साथ साथ जब आप फ्राइड फूड आइटम खाते हो तो उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, वो भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को
डिले कर देता है। इस कारण से स्टमक का प्रेशर बढ़ता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर खुलता है और एसिड ऊपर छलांग मारता है। तो जो समोसे, चटनी, पकोड़े, भजिया होते हैं ना, आप तो करते हो उनको लाइक, और उनके चक्कर में आपका पेट कर देता है स्ट्राइक। अब लिस्ट में सातवां है मोटापा और टाइट कपड़े पहनना। अब चाहे मोटापे का बेली फैट हो, चाहे टाइट जीन्स हो, पेट पे प्रेशर बढ़ेगा तो एसिड ऊपर आएगा ही आएगा। तो अगली बार टाइट जीन्स पहन के खाना मत खाना। आठवां होता है कुछ दवाइयां। अब अगर आप बार बार एंसेक्स या पेन किलर खाते रहते हो, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली दवाइयों पर हो, तो उनसे भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आप ऐसी दवाइयां रेगुलरली खाते हो तो प्लीज डॉक्टर से पूछ के दवाइयां चेंज करवा लो, और खाली पेट दवाइयां तो बिल्कुल मत लेना। 9वीं होती है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चा बढ़ रहा होता है तो एब्डोमेन पे प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स भी कर देता है। इस कारण से कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में मोस्टली घर का हेल्दी खाना खाना प्रेफर करें और डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज जरूर करें। और अब लास्ट 10वें नंबर पे है स्मोकिंग। स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को डैमेज करता है। इसके साथ साथ स्टमक की लाइनिंग को भी खराब करता है, तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ी जानी है। तो भाई अब स्मोकिंग की नुकसान वाली लिस्ट में एक बीमारी और ऐड हो गई है, अब तो स्मोकिंग छोड़ दो। तो भाई ये लो, मैंने 10 के 10 ट्रिगर्स आपको बता दिए। अब कमेंट सेक्शन पे फटाफट से बताओ कि इनमें से कितने ट्रिगर्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और आपकी एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। अब ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म एसिडिटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, ट्रिगर्स को हटा के, प्रिवेंशन करके। पर मान लो कभी कुछ बाहर गए, थोड़ा बड़ा खा पी लिया, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हो गए, ट्रैवल के टाइम पे या ऑफिस के डेडलाइन के टाइम पे, और अगर एसिडिटी हो गई तो उस समय इंस्टेंटली एसिडिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं? दवाई तो खानी नहीं है। तो भाई बिल्कुल फिकर नॉट, 5 ऐसे घरेलू नुस्खे आपको बताने वाली हूँ। ये एंटासिड्स के जितना ही इफेक्टिव होते हैं उतने ही जल्दी असर करते हैं, और उसके साथ साथ ये बिल्कुल सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनसे नहीं होता। कभी कभी अगर मुझे भी एसिडिटी होती है तो मैं इन्हीं को यूज करती हूँ। तो चलो फिर झटपट से 5 नुस्खे सुन लो। पहला है अजवाइन और सौंफ का पानी। आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में बॉईल करो, ठंडा करो और पी लो। अजवाइन में थाइमोल होता है और सौंफ में एनेथॉल होता है। ये दोनों मिलकर एसिडिटी और ब्लोटिंग से आराम दिलाते हैं। दूसरा है जीरे का पानी। 1 चम्मच जीरे को 1 गिलास पानी में उबालो, ठंडा करो और पी जाओ। तीसरा है ठंडा दूध। ये आपकी स्टमक लाइनिंग को कोट करके बिल्कुल ठंडा कर देता है, और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो दूध की जगह केला खा लो। अब चौथा है जिंजर टी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लो, घिसो और 1 कप पानी में बॉईल करो और मस्त कुनकुना करके पी लो। 5वां है फेनेल टी। 1 चम्मच बड़ी सौंफ को 1 कप पानी में बॉईल करो 2 से 3 मिनट तक, थोड़ा ठंडा करो, ल्यूकवार्म हो जाए तो पी लो सिप सिप करके। और ये मेरा फेवरेट है, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही हो तो हर मील के 15 से 30 मिनट के बाद 1 कप पी लो, एसिडिटी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा टिप भी दे देती हूँ, वो है छाछ। जो लोग खाना खाने के बाद 1 गिलास छाछ पीते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली, क्योंकि बटर मिल्क में प्रीबायोटिक भी और गट की लाइनिंग को बहुत सूट भी करता है। और ज्यादा फायदे के लिए इसमें आप भुने हुए जीरे का पाउडर, अदरक, धनिया और काला नमक भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी एसिडिटी जो है वो गोलियों की मोहताज नहीं है। आप चाहो तो बिना गोलियों के भी बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर भगा सकते हो। सिर्फ आपको ट्रिगर्स पहचानने हैं, उन ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से हटाना है, और बीच बीच में अगर एसिडिटी की आग भड़क जाए तो जो 5-6 चीजें मैंने आपको लास्ट में बताई हैं उससे आग को बुझा दो। और अब माय एक्सपर्ट डॉक्टर व्यूअर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कई दिनों से हम ये सोच रहे थे कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि अपने लोगों से बेहतर लेवल पे कनेक्ट कर पाएं। सिर्फ एक वीडियो वाला कनेक्शन नहीं, एक रियल कम्युनिटी वाला कनेक्शन। और इसीलिए आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस कि हमने मोस्ट अवेटेड YouTube मेंबरशिप चालू कर दी है। नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव हेल्थ फर्स्ट फैमिली बनने का ओपन इनविटेशन है। और यहाँ आपको मिलेगा मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव लाइव व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट एक्सेस, जहाँ वीकली और मंथली हम हेल्थ चैलेंजेस करेंगे ताकि आपको रेगुलर हेल्थ टिप्स मिलती रहे। कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव जूम कॉल रेगुलर बेसिस पे, और सबसे खास मेंबर ओनली वीडियो सीरीज, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी पर्सनल इंसाइट्स, मेरे अपने ओपिनियन अबाउट हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस, रियल लाइफ हेल्दी हैक्स जो मैं मेरे पेशेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली शेयर करती हूँ, और सेहत से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें जो शायद मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे उतनी फ्रीली डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस। मतलब एकदम अनफिल्टर्ड सच उन लोगों के लिए जो मेरे अपने हैं। तो कुल मिला के ये होगा एक क्लोज नेट, सेफ और हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटी, जहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और रियल कनेक्शन शेयर करेंगे। मुझे यकीन है कि ये मेंबरशिप मुझे उन लोगों के और करीब ले जाएगी जो सिर्फ वीडियोस नहीं, माय एक्सपर्ट डॉक्टर की आइडियोलॉजी पे भरोसा करते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं जैसे मैं हूं, तो फिर मिलते हूं आपसे माय एक्सपर्ट डॉक्टर मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव ग्रुप में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।